नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में गांव की सरकार को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। साथ ही चौथे चरण के लिए मुखिया और प्रत्याशी अपनी अपनी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत कोकरसा प्रखंड हुलासगंज पहुंची और वहां के मुखिया कार्यवाहक राकेश कुमार से मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि इस वक्त उनके क्षेत्र की क्या स्थिति है, कितना विकास कार्य हुआ है। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत कोकरसा प्रखंड हुलासगंज के मुखिया कार्यवाहक राकेश कुमार से। आपको बता दें कि यहाँ की वर्तमान मुखिया बबीता देवी हैं। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। थैंक यू मैडम, आपको भी हमारे कोकरसा पंचायत के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी राकेश जी, बतौर प्रतिनिधि कितने वर्षों का कार्यकाल हुआ आपका इस क्षेत्र में? 5 साल। इससे पहले भी 5 साल पंचायत समिति के पद पर हमारी पत्नी रह चुकी हैं। जी, तो 5 साल के कार्यकाल में कितना बदलाव आया आपके क्षेत्र में जो पूर्व में नहीं था? बहुत सारा बदलाव लाए हैं, जैसे कि हर मोहल्ला में पेवर ब्लॉक लगाना, नाली बनवाना, पुल पुलिया बनवाना, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए सड़क बनवाना खड़ंजा के माध्यम से, और देवी स्थान ठकुरबाड़ी इस सब संस्थान के तरफ पेवर ब्लॉक लगा करके गांव को स्वच्छ कराना। जी, यही सब काम हुआ है 5 साल में। जी 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 राकेश जी, 7 निश्चय योजना आपके क्षेत्र में कितनी सफल रही है? 100% सफल है मैडम। हमारे पास 16 वार्ड है। 16 वार्ड में जल नल योजना सुचारू रूप से चालू है। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जिस साल में जहां टाइम दिया गया था उस अनुसार, उसके बाद भी हमारे पास 3 टोला बचा हुआ था, जिसमें एक टोला में एक्स्ट्रा जर्नल कर दिए हैं और दूसरा टोला में भी काम लगा हुआ है, मगर इलेक्शन और अति के चलते थोड़ा सा काम वार्ड सदस्य लोग थोड़ा सा धीरे कर दिए हैं। बाकी सारा जगह हमारा जी राकेश जी, बहुत से क्षेत्रों में 7 निश्चय योजना में बंदरबाट की शिकायत आई है। आपके क्षेत्र में इस तरह की कोई समस्या सामने आई है कि नहीं? मैम, बंदरबाट होती तो काम नहीं होती। काम जब हो गया है, जल नल सुचारू रूप से चल रहा है, तो समझिए कि काम हुआ है। बंदरबाट पीसीसी योजना के अंतर्गत पीसीसी योजना के अंतर्गत कितना कार्य हुआ आपके क्षेत्र में? हर वार्ड में 15 लाख 20 लाख का काम, 18 लाख का काम हुआ है पीसीसी और नाली का। जी, विकास कार्यों में राकेश जी प्रशासन के तरफ से कितना सहयोग मिलता है आपको? कितना सहयोग मिला? बहुत सहयोग मिला मैडम। बिना प्रशासनिक सहयोग के, बिना सरकारी अमला के सहयोग से इतना काम हम नहीं कर सकते हैं। और मेन काम इस वक्त आपके मेन काम हम सबसे ज्यादा काम किए हैं मनरेगा के तहत। बिहार में जहानाबाद में 3 साल के दरमियान बीच में 1-2 साल इधर कम काम हुआ है। 2016 से लेकर के 19 तक में बिहार में 10 में स्थान के अंदर में हम आते थे और जहानाबाद में सबसे टॉप पर थे नरेगा के तहत। जी राकेश जी, इस वक्त आपके क्षेत्र में शिक्षा का क्या माहौल है? शिक्षा का माहौल है मैम, मगर हाई स्कूल हमारे पंचायत में नहीं था, जो अभी रुस्तमपुर में खुला है, मगर अभी सुचारू ढंग से बच्चे वहाँ जा नहीं रहे हैं। थोड़ा सा हमारे पंचायत से आउट हो जा रहा है, इसलिए ज़्यादा हमारे पंचायत के लोग दूसरे प्रखंड में पढ़ने जाने के लिए मजबूर हैं। जी, तो इसके लिए आपने कहीं पर लिखित आवेदन भी दिया था, जो शिक्षा में दूर में है स्कूल? आवेदन हमारे पूर्व में सर समिति से हम लोग दिए थे, मगर चयनित हुआ कोकरसा पंचायत, मगर किसी कारणवश, किसी के मंत्री विधायक दबाव के बस उसको रोस्तमपुर में कर दिया गया। और कोकरसा पंचायत में जो सरकारी जहाँ होना चाहिए था मेन सेंटर पर, वहाँ स्कूल हाई स्कूल नहीं हो पाया। जी,
आपके यहाँ पहले से कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र है? स्वास्थ्य उपकेंद्र है जी, तो वहाँ पर चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? वहाँ एएनएम की कमी है, हफ्ता में एक आध दिन आती है और बात करने पर बोलते हैं कि स्टाफ का कमी है, हमको हुलासन प्रखंड में चलाना है। जी, तो लोगों को तो इलाज में असुविधा होती होगी फिर? हाँ, थोड़ा बहुत होती है। रोड अच्छा है, व्यवस्था है, इसलिए टेम्पो से आने जाने का सुविधा है, गाड़ी से आने जाने का सुविधा है, इसलिए प्रखंड में लोग तुरंत पहुंच जाते हैं, मगर गांव में थोड़ा सा सुविधा है। जी, राकेश जी, इस बार आप लोगों के बीच क्या मुद्दा लेकर के जा रहे हैं? इस बार मैम हमारा मुद्दा है, विकास तो किए ही हैं और आगे भी विकास इसी रफ्तार से रहेगा, लेकिन मेन मुद्दा है मैडम कि जो सामाजिक सौहार्द बनाना, जो आज तक के बिहार में सबसे ज़्यादा है कि जाति पाति के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है कि हम फलाने जाति से हैं तो ये है वो है। इसको हम खत्म करके मैडम हर जाति के हर वर्ग के लोग, SC ST हो, दलित महादलित हो, OBC हो, सारे जाति को हम मिला करके आज हम चुनाव लड़ रहे हैं और हर जाति हर वर्ग के लोग हमारे प्रचार प्रसार में हमारे साथ हैं। तो अगर जीतते हैं तो इसको हम बहुत अच्छा तरह से हम अपने पंचायत में लागू करेंगे, सामाजिक सौहार्द। और हमारा पंचायत जो है उग्रवाद प्रभावित पंचायत है और यहाँ से नामी उग्रवाद भी हैं जो आप लोग को जानकारी है, फिर भी यहाँ हम सामाजिक सौहार्द ला करके और उसके साथ विकास करना चाहते हैं कि सारे जाति मिलकर एक जगह बैठ करके ग्राम पंचायती राज स्वराज का सपना है वो हम महात्मा गांधी के बताए हुए कर कमलों पर चलने का कोशिश करें। जी, आपको जब आप भ्रमण पर निकलते हैं लोगों का कैसा सपोर्ट मिल रहा है राकेश? बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, हर जाति हर वर्ग से सपोर्ट मिल रहा है। जी, इस वक्त आपके क्षेत्र में और क्या प्रमुख समस्या है? अभी प्रमुख समस्या है, बहुत सा टोला है जो कोकरसा पंचायत से जुड़ा हुआ नहीं है। रोड है, मेन रोड से वो कनेक्ट हैं, मगर हेडक्वार्टर से बहुत गांव है जो कनेक्ट नहीं है। तो उसमें समस्या है कि सरकार पैसा नहीं देती है जमीन एक्वायर करने के लिए और ग्रामीण लोग जमीन देना नहीं चाहते हैं, यह भी मुद्दा है। जी, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लिए हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार से हम यही मांग करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हेडक्वार्टर को, हर टोला को हेडक्वार्टर से जोड़ दिया जाए, कोकरसा पंचायत से जोड़ दिया जाए, किसी भी प्रकार कुछ फंड मुहैया करा करके जोड़ दिया जाए या जमीन खरीद करके जोड़ दिया जाए, क्योंकि सड़क, बिजली, पानी ये सब सुविधा रहने से गांव का विकास होता है। आज शहर में लाइन है, पहले लोग जाते थे शहर में, आज गांव में लाइन होने के चलते यहाँ भी AC, TV, फ्रिज सारा सुख सुविधा है। तो कोरोना काल में बहुत से लोग को शहर को छोड़ करके देहात में आने का मन करने लगा है और बहुत से आके रहने भी लगे हैं। जी, कोरोना काल में किस तरह से कार्य किया आपने अपने पंचायत? कोरोना काल से हमने, कोरोना काल में फर्स्ट फेज जो आया था उसमें हम मुखिया की साल भर का वेतन हमने दान कर दिया था और उसके बाद हम खुद बिजनेसमैन हैं तो अपने तरफ से भी हमने पब्लिक में जो मिल बना वो हमने बांटा। अपने तरफ से हमने पूरा पंचायत में नाली को साफ करवाया जो सरकार के फंड में नहीं था नाली साफ करवाना, उसमें हमारे घर से 1,00,000-1.5 लाख रुपया खर्च हुआ। तो वो हम सामाजिक काम के रूप में, चंदा के रूप में समझिए कि हमने दिया। जी, राकेश जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने लोग लाभ मिला आपके क्षेत्र में? हमारे 16 से 2021 तक में लगभग 180-85 आदमी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हुआ है और वो घटने का इसमें मेन वजह है कि कोटा होता है SC ST का और अदर का। तो SC ST का कोटा जल्द खत्म हो जाता है और अदर का कोटा धीरे धीरे चलता है। तो पूर्व से ही 2011 से ही जिस गरीब आदमी को, जिसको 2011 में नाम चयनित हुआ था कॉलोनी के लिए,
उसको हमने 21 तक में खत्म हुआ, ये फंड नहीं मिलने से या कुछ भी कारण से ऐसा हो पाया जी। और अगर जी राकेश जी एक आखिर जी बोलिए। कहना कि अगर कोटा को बीच बीच में बढ़ाया जाता तो बहुत सारे SC ST जो वंचित रह गए हैं कॉलोनी से, जिनको हमने अपने आंखों से देख रहा हूं कि उनको रहने का व्यवस्था नहीं है, उनको हमने चाह के भी कॉलोनी नहीं दे पाया। यही एक हमारा मलाल है और यही हमारे पंचायत में यही शिकायत है कि मुखिया जी गरीब आदमी की कॉलोनी नहीं दिए। तो मेन बात है मैडम, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कॉलोनी देखकर देना चाहिए, नाम चयनित जो वर्तमान स्थिति में है उसको चयनित करके देना चाहिए, ऐसा सरकार का व्यवस्था हो। जी राकेश जी एक आखिरी सवाल, अगर दोबारा चुनाव जीत करके आते हैं तो इस क्षेत्र के लिए आपकी और क्या योजना है? पुराने कार्य को ही आगे बढ़ाना है या नई कोई योजना है आप? नहीं, यहाँ है कि पार्क बनवाना है, डेवलप करवाना है और हाई स्कूल के लिए संघर्ष करना है कि फिर से बने, एक और बने पंचायत में जो सही जगह पर हो। पैरवी से किसी दूसरे के माध्यम से दूसरे गांव में चला गया तो यहाँ बीच सेंटर में कुकरसा पंचायत का गठन हुआ है, पंचायत बना है कुकरसा, इसलिए कि ये चारों तरफ से गांव है और बीच में ये गांव है। तो यहाँ बनने से यहाँ ज़्यादा बच्चा लाभुक होते, ज़्यादा पढ़ने आते। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि जो समस्या और परेशानी आप क्षेत्र की बता रहे हैं या आपकी जो भी योजना है वो जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचे और उस पर ध्यान दिया जाए और आपके क्षेत्र का विकास हो। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत कुकरसा प्रखंड हुलासगंज से मुखिया कार्यभारक राकेश कुमार जी। उन्होंने बताया कि अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया गया है, हर तरह की योजना को धरातल पर उतारा गया है। साथ ही उन्होंने एक प्रमुख समस्या अपने क्षेत्र की बताई कि उनके क्षेत्र में शिक्षा की अभी भी बहुत कमी है, इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है, जिसके लिए वह सरकार से मांग भी करते हैं कि इस क्षेत्र में सही तरीके से स्कूल की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र की जनता उन्हें दोबारा चुनाव जीत कर ले आती है तो वो अपने बचे हुए अधूरे कार्य को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।